3 पग भूमि का दान मांगा। भगवान का एक चरण का अंगूठा जिस समय ब्रह्मलोक की ओर गया है, वो अंगूठा फट गया। जिस अंगूठे से रक्त निकल रहा है, भगवान ब्रह्मा जी ने उस चरण के अंगूठे को धो करके उस प्रभु के चरण रक्त को अपने कमंडल में लिया। जिस कमंडल में महाराज बड़ी सुंदर बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम ब्रह्मा ने गंगा रखा है। सज्जनों, एक महाराज अम्बरीश हुए थे, और अम्बरीश के युवनाश के हरित हरित के चंप सुदेश भरुक, और महाराज भरुक के बाहुक हुए। बाहुक के 6 पत्नियां थी। एक पत्नी गर्भ से थी, और बाहुक को मृत्यु होने के बाद 5 पत्नियों ने मिलकर के एक पत्नी को जहर दिया, और ऋषि ने मरने ना दिया, उसे बचा लिया संजीवन वृत्तिया के द्वारा, जिससे होने वाले सुंदर बेटे का नाम सगर रखा है महाराज। सगर बड़े अच्छे महान प्रतापी राजा थे। 2 रानियां हैं, केसनी और ब्रह्मणी। सर्व सुख है महाराज के, दुख एक ही बना कि जीवन में किसी बालक का जन्म नहीं हुआ। सज्जनों, सुखदेव कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, कि जो भी माताएं बहनें बैठी हो थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ। ऐसे मत बैठो गए हमारे नाम है गई है जी, यहाँ की जमीन चौपार मत बनाओ। ऐसे बैठिए पैर फैला के, देखो जिनका आगे बढ़ो। पहले ए लली आगे बढ़ जाओ, सुनाई नहीं आ रही, आगे बढ़ो। देखो ऐसे बैठी है, आपका सब सुख हमें ही मिले यहाँ बैठ के, बाकी तो जो सब ऐसे ही आते जा रहे हैं। आगे बढ़ जाओ। देखो देखो वहां की वही है, फिर आगे बढ़ो। पीछे बहुत परेशान, आगे बढ़ो और बढ़ा आगे। और आगे बढ़ जाओ। महाराज तुम ही थोड़ी हेल्प कर दो, आगे बढ़ा दो ना, बढ़ाओ। पीछे से ये कुछ महिलाएं आ रही हैं, बहुत परेशान है। अभी सुना नहीं है तुमने? देखो कथा कीर्तन सत्संग में क्या होता है कि कथा कीर्तन सत्संग में तन मन धन का अभिमान न हो। हमारे दिल में ये भी नहीं होना चाहिए ये हमारे बराबर वाला गरीब है, हम पैसा वाले हैं। और ये भी नहीं होना चाहिए कि ये ना जाने कौन सी जाति से है और हम कौन सी जाति के हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कथा कीर्तन सत्संग में तन मन धन का अभिमान न हो, जात पात और छुआछूत का दिल में भेदभाव ना हो। इसलिए अपने आगे वाले को, पड़ोसी को, इधर बैठने वाले को, इधर बैठने वाले को हमें इतने स्नेह, इतने प्रेम से बिठाना चाहिए कि वो हमारे पास बैठ करके बिल्कुल खुश रहे। और महिलाओं में क्या होता है मालूम है? ऊपर पीछे हट जा, इधर हट जा, इधर हट जा। जब तक खूब पाँव ना फैल जाए तब तक ना बैठे महाराज। और कोई बेचारी थोड़ी कमजोर बरकी आके बैठी ना गई तो ललीवा बैठन ना दे। देखो महाराज, ये हमारे अंदर ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तब तक हम इस ईर्ष्या द्वेष भाव से निवृत्त नहीं होंगे, तब तक हम भगवान की प्राप्ति क्या कर सकते हैं महाराज। मुझे एक बात याद आ गई, जो मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता वो परमात्मा से क्या प्रेम कर लेगा महाराज। जो मनुष्य मनुष्य को सम्मान नहीं दे सकता वो परमात्मा को, मेरे गोविंद को क्या सम्मान दे सकता है।
हमारे आपके अंदर जो जीवात्मा है, हमारे आपके अंदर जो आत्मा है, वही तो परमात्मा का अंश रूप है। और हम अपने से बड़े को अगर मनुष्य को सम्मान ना दे पाए, ना कर पाए, तो गोविंद को क्या सम्मान दे सकते हो? गोविंद क्या सम्मान उसका प्राप्त कर सकते हैं? तो हमें अपने से बड़े का, अपने से छोटे का भी आदर करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए हमसे छोटा है तो हम इसका आदर नहीं करेंगे। जब हम अपने से छोटे का आदर करेंगे तब हमारा छोटा वाला आदर करेगा। और जब हम अपने से छोटे का आदर, पड़ोसी का आदर, सामने पीछे वाले का आदर नहीं करेंगे तो वो भी हमारा आदर करने वाला नहीं है। महाराज, दो मित्रगण हो, आपस में रास्ते में निकले जा रहे हो, सामने से दोनों में से एक का पिता आ रहा है और एक ने उनसे कहा राम राम जी। संग वाला सोचेगा इसने मेरे बाप को राम राम की है और इसका बाप अगर मुझे मिलेगा तो मैं भी राम राम अवश्य करूंगा। जब तुम ही किसी के बाप को राम राम नहीं करोगे तो तुम्हारे को भी कोई करने वाला नहीं, क्योंकि आज का जमाना ही आ गया। जब तुम किसी के माता पिता गुरु का सम्मान नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा और हमारा भी कोई करने वाला नहीं। महाराज बड़े दुखी हैं महाराज। और ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, एक सुंदर यज्ञ की रचना करेंगे। बड़ी सुंदर भावात्मक यज्ञ की रचना की गई है। और जैसे उस यज्ञ की रचना की गई, अग्निदेव प्रकट हुए महाराज। और अग्निदेव ने कहा सुबह होते ही महाराज जितने जीव जंतुओं के दर्शन कर लोगे उतने ही तुम्हारे पुत्र प्राप्त होंगे। महाराज संध्या वंदन किया, पूजा पाठ किया। महाराज पूजा से निवृत्त होके जैसे दरवाजा खोला तो आंगन में एक छिद्र है, दीमक के पतंगे उड़ते जा रहे हैं। और महाराज टकटकी बांध करके उन दीमक के पतंगों को ही नजर भर के देखते रहे। राजा की आंखों से 60,000 दीमक के पतंगे उड़ करके निकल गए। महाराज 60,000 दीमक के पतंगे उड़ के निकल गए। 2 वर्ष हो गई, गर्भ स्थित हुआ, बालक कोई ना हुआ। महारानी ने उस गर्भ को खंडित कर दिया और ऋषि ने मंदराचल पर्वत के गहरे गड्ढे में ले जाके उस खंडित गर्भ को डाल दिया जिसमें जल भरा है। और राजा से कहा कि आप इसकी तालाब की रखवाली करते रहना। राजा सुबह जाते हैं महाराज घोड़े पर सवार होके तो 10-15 बालक रोते हुए मिलते हैं उस गड्ढे के अंदर। उठाएं महाराज, घोड़े पर रखें और घर लाके छोड़ दें। लो पहनाओ कपड़े और कराओ स्नान। उस एक पर्वत के उस सुंदर गुफा से राजा के कितने बालक हुए? 60,000 पुत्र अवतरित हुए हैं महाराज। और महाराज 60,000 जिसके बेटा हो जाए वो कम पड़ेगा किसी से? हाँ, खाऊ के 4-5 भैया अगर थोड़े कर रहे हैं ना, वो भी गांव में सीना निकाल के चले मेरे समान है कोई शास्त्री जी, धुआं निकल रो धुआं, जे कहे हमसे धुआं निकल रो धुआं, तो हम भी कह देते हैं भैया धुआं तुम्हारी नाल में नहीं निकल रहा, धुआं सबके अंदर ही निकलना है। ऐसा कोई नहीं बचेगा जिसमें धुआं ना निकले, सबको धुआं से ही समर्पित होना है। कुछ कुछ कहते हैं हमारा बड़ो परिवार है, हमारे सामने कोई नहीं रुकता, कोई पैसे के अहंकार में वशीभूत है, कोई भाइयों के अहंकार में वशीभूत है, कोई परिवार के, कोई रिश्तेदार के बल भरोसे पर इंसान के अंदर अहंकार ही अहंकार वशीभूत है। महाराज 60,000 सगर के पुत्र, सगर ने कहा अब हम चक्रवर्ती सम्राट बन के राज्य करेंगे। एक सुंदर यज्ञ किया जाए और उस यज्ञ का दिग्विजयी घोड़ा हम छोड़ेंगे। सुंदर यज्ञ की रचना की गई, दिग्विजयी घोड़ा छोड़ा गया और इंद्र एकदम कांपने लगा है, बोले अब हमारा ये जो पद है ये भी हमसे चला जाएगा। सज्जनों, सुखदेव कहते हैं हे महाराज परीक्षित, इंद्र जब हिल गया तो इंद्र ने उस घोड़े को पकड़ा और कपिल मुनि महाराज की कुटिया में बांध दिया है।
कौन से कपिल महाराज? वही अनसुईया के भैया, देवहूति के पुत्र, करदम्म के पुत्र, जो छाया से पैदा हुए थे। महाराज राजा के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढने लगे, जमीन खोदने लगे, पृथ्वी को हिला के रख दिया उन 60,000 बेटाओं ने। सज्जनों, उस घोड़ा के जो पग चिन्ह थे, कुछ चिन्ह कपिल मुनि की कुटिया की ओर जा रहे थे। जब देखा कि ये पग चिन्ह कपिल की कुटिया की ओर चले गए, तो कपिल मुनि की कुटिया में घोड़ा बंधा था। कपिल मुनि महाराज भजन कर रहे थे भगवान का, उन्हें यह भी नहीं पता कि मेरी कुटिया में घोड़ा किसने बांधा है। सज्जनों, महात्मा सुखदेव कहते हैं, हे राजन परीक्षित, राजा सगर के 60,000 पुत्र अपशब्द गालियां देने लगे। अपमान की भी सीमा होती है महाराज। इंसान अपमान वहां तक सहन करता है जहां तक उसके सहने की क्षमता है, और जब सहने की क्षमता नहीं रहती तो वो अपमान ना सह करके अपने से बाहर होकर के कुछ अलग ही कर बैठता है। एक एक पुत्र 100-100 गाली दे गया, और जब एक एक पुत्र 100-100 गाली दे गया महाराज, राजा ने कहा, वाह, हमारे पुत्र बड़े बलवान हैं। और जैसे 100-100 गाली सुनी महाराज,